वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 67 बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार पॉलिटी, इससे संबंधित 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल कितने क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 78.45 लाख क्विंटल, 72.29 लाख क्विंटल, 88.89 लाख क्विंटल, 85.56 लाख क्विंटल और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 72.29 लाख क्विंटल। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला कौन है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी चंपारण। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो एजुकेशन निकेतन के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसके ही प्रश्न है। अगर आपने टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 250 में 11 फुल लेंथ टेस्ट की व्यवस्था है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में। ये जो प्राइस है वो केवल छठ पूजा तक ही उपलब्ध है, यानी 11 नवंबर तक यह प्राइस उपलब्ध है। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5,000। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत रहा है? आपके ऑप्शन हैं 2.8%, 3.5%, 1.1%, 4.2%, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है 1.1%। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, इन चारों के परसेंटेज को आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले की है? आपके ऑप्शंस हैं शिवहर, किशनगंज, सिवान, शेखपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर में है। अगर आप इस तरीके के टेस्ट की लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे कल शाम में हमारी लाइव क्लासेज है, जिसमें हम एक फुल लेंथ बीपीएससी टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ लगभग हम हर एक अल्टरनेट डे पे एक 100 लगभग प्रश्नों का बीपीएससी के पैटर्न पर प्रैक्टिस करते हैं। तो आप अनअकैडमी की लिंक दी गई है क्लास की हमारे प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस तरह के क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। इसमें केंद्र का हिस्सा 60% होता है। 5,000 रुपये की सहायता राशि 5 किस्तों में प्रदान की जाती है। यह राशि केवल पहले 2 प्रसव के लिए ही प्रदान किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो थर्ड यानी सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। 5,000 की राशि सहायता राशि तो प्रदान की जाती है, लेकिन 5 किस्तों में नहीं, 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका जो ब्लड प्रेशर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या चेंज होते रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्यतः घट जाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों से छत्रक किससे संबंधित है? शैवाल से, फर्न से, कवक से, लाइकेन से, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कवक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में हरी खाद बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? गेहूँ, सनई, कपास, धान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सनई। अगला है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काजू,
कॉफ़ी, चाय, शीशम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये शीशम की जाती है। अगला है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा घट यानी कि पिक्चर से रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्णा, पर्णवृंत, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी, लीफ, पत्ता। अगला है गोल्डन राइस में सर्वाधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गोल्डन राइस में सबसे अधिक विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, गौरैया, मेढक, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कि मेढक जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न है फलों का वह भाग जिसमें शाही लीची को रखा जा सकता है क्या है? ड्रूप, हेस्पेरिडियम, नट, एक बीजी बेरी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो बिहार की शाही लीची है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, साथ ही साथ इसको फाइटो सर्टिफिकेट भी अभी प्रदान किया गया है, जिसके बाद बिहारी लीची के नाम से ब्रिटेन भेजा गया था शाही लीची को। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं शाही लीची के बारे में जिन्हें आप याद कर लेंगे। अगला है लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टार्च। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? आम, आंवला, बेर, पपीता, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि स्कर्वी रोग के रोकथाम में इलाज में आंवला जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 30 ग्राम, 45 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। अगला है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जन्म के बाद मानव के तंत्रिका तंत्र में किसी भी कोशिका का ऊतक कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगला है बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वर्तमान में भारत में क्रमशः कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 29, बी 9, 28, 7, 28, 9, 29, 8, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? जाकिर हुसैन, अब्दुल गफूर, कादिम खान, इलियास हुसैन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसका शपथ बिहार के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, बिहार विधान परिषद के सभापति, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दल को बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं है? आम आदमी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ई। अगर आप राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए किसी भी पार्टी को किन किन शर्तों को पूरा करना होता है इससे अवगत नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से दोनों ही चीज़ों के लिए क्या कंडीशन है उसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एक प्रश्न आने का ट्रेंड रहा है। हम अगले दिन फिर 20 से 25 प्रश्नों को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे।
इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित आपको 25 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।